पेज नंबर 97 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 97 की तरफ। यहाँ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस पेज नंबर 97 पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो फंक्शंस होती हैं वो 4 लिखते हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 फंक्शन लगाए हुए हैं। चलिए अब मैं इसे रिवाइज कर देती हूँ। पहले नंबर पर आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर इधर से लेकर इधर तक है, ठीक है, पेज नंबर 97 पर। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी का बेहतरीन जरिया है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज एनर्जी को खारिज करता है, प्रोड्यूस करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए से। जो डाइटरी फाइबर है वो अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती है। अब अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स क्या था? अनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स वो होता है जो हजम होने के काबिल नहीं होता। डाइजेस्ट यानी हजम होना एबल, काबिल, डाइजेस्टेबल होता तो मतलब था कि यानी हजम होने के काबिल, ये हजम होने के काबिल नहीं होता। डाइटरी फाइबर मुश्तमिल होता है गैर हजम होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स पर, जैसा कि सेलुलोज। ये जो मूवमेंट है, प्रॉपर मूवमेंट को यकीनी बनाने में मदद देती है। जो पेंटोस है ये न्यूक्लिक एसिड के एसेंशियल हिस्से हैं, ठीक है, एसेंशियल हिस्से हैं। जो प्लांट है वो प्लांट अपने मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड में मुंतकिल कर देते हैं, डाइसैकेराइड के सोर्सेज को मुंतकिल कर देते हैं, जैसा कि मोनोसैकेराइड को बॉडी के पार्ट्स के दरमियान। तो ये था हमारे पास इधर लेकर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाउ डू द 3 डिग्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिफर इन टेस्ट? डिफरेंट इन टेस्ट यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी 3 डिग्री हैं, वो उन टेस्ट के लिहाज से, जायके के लिहाज से कैसे मुख्तलिफ है। तो इसका आंसर पेज नंबर 95 और 96 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 95 और 96 पर। इधर हमने लिखना है कि they have sweet taste, sweet taste। हमने ये जो है ये वाला नहीं लिखना, बस हमने हैव से शुरू करना। दे हैव स्वीट टेस्ट यानी ये मीठे होते हैं, इनका जायका मीठा होता है। ये हमारे पास हो गया मोनोसैकेराइड का। अब नेक्स्ट पेज पर है डाइसैकेराइड। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, ये कम मीठे होते हैं, जायके में मीठे कम होते हैं। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड आता है, दे आर टेस्टलेस। यहाँ भी दे लिखा हुआ है, दे आर टेस्टलेस यानी इनका कोई जायका नहीं होता। तो ये थे हमारी सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 2 कॉमन मोनोसैकेराइड एंड 2 डाइसैकेराइड यानी दो आम जो आपके मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के नाम लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 95 पर है और 96 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 95 और 96 पर। जो हम यानी हमारे पास 2 मेन हमारे पास मोनोसैकेराइड हैं, वो है राइबोस और ग्लूकोज। हाँ, जो हमारे पास 2 कॉमन डाइसैकेराइड है वो हमारे पास है सुक्रोज और मैल्टोस। ये हमारे पास सुक्रोज और मैल्टोस है, ये 2 कॉमन डाइसैकेराइड है। तो ये हमारे पास था आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हिच मोनोसैकेराइड मेक अ सुक्रोज मॉलिक्यूल? कि कौन सा मोनोसैकेराइड एक सुक्रोज की मॉलिक्यूल को बनाता है? तो इसका आंसर पेज नंबर 96 पर है। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं पेज नंबर 96 पर। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास यहाँ है, यानी सुक्रोज इज मेड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यानी जो सुक्रोज है वो 2 मोनोसैकेराइड से बना है। कौन से मोनोसैकेराइड से? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो ये हमारे पास है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम मूव करते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट। यानी प्लांट्स में स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की एक एग्जांपल दें, मिसाल दें। तो इसका आंसर बी पेज नंबर 96 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 96 पर। तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है, ये जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड इसके नीचे पैराग्राफ स्टार्च है, इधर से लेकर हमारे पास इधर तक इसका आंसर है। सिर्फ हमने नाम ही नहीं इसका लिखना कि जिस स्टार्च वाकई एक क्या है पॉलीसैकेराइड है प्लांट्स में, नहीं ऐसा नहीं करना, हमने इसकी एग्जांपल देनी है। ये एग्जांपल है, इसमें से हमने स्टार्च को मुकम्मल लिखना है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ कि जो स्टार्च है एक जहीरा करने वाला पॉलीसैकेराइड है जो कि पौधों में मौजूद होता है। ये ग्लूकोज यूनिट की शाहों वाली चेन होती है, लेकिन सीधी होती है और उस पर मुश्तमिल होती है हमारे पास स्टार्च। तो ये हमारे पास हमारा
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। कौन सा क्वेश्चन है? डिफाइन अमाइनो एसिड एंड ड्रा इट्स स्ट्रक्चर, यानी अमाइनो एसिड को डिफाइन करें और इसकी स्ट्रक्चर साहत को ड्रा करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 98 पर है। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं पेज नंबर 98 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पेज नंबर 98 पर। इसका आंसर पहले नंबर पर हमारे पास इधर से लिख दिया था डिफाइन। डिफाइन जब हम करेंगे तो इतना भी लिखेंगे और इतना भी लिखेंगे जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब मैं जरा इसको रिवाइज कर देती हूँ। यानी प्रोटीन मोनोमर्स मॉलिक्यूल से बनी होती है जिसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं। जो अमाइनो एसिड है वो एक नामियाती मरकबात है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नामियाती, मॉलिक्यूल का मतलब मरकबात है, जो कि क्या करती है, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए अपनी आप खुद महसूस नंबर और सीक्वेंस तरतीब के साथ जुड़ती है। तो इसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। ये हमने डिफाइन कर दिया। ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें। ठीक है, ड्रा करें। अगर स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें ना तो हमने ये लिखना था, अगर ड्रा करें तो हमने ये लिखना है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास दरमियान में कार्बन आता है, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, इधर हाइड्रोजन, इधर एमिनो ग्रुप आता है, इधर साइड ग्रुप आता है, इधर साइड ग्रुप आता है। साइड ग्रुप चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो ये है साइड ग्रुप हमारे पास R। तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स, ड्रा देयर स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 100 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 100 पर। तो ये उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन से मेन कंपोनेंट है लिपिड्स के। तो ये हमारे पास थे, ये हमारे पास मेन कंपोनेंट है लिपिड्स के। कौन से? इनके नाम लिखने फैट्स एंड ऑयल एंड फास्फोलाइड। फास्फोलिपिड लिखना क्या है? फैट्स एंड ऑयल एंड फास्फोलिपिड्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। ये वाली हमने इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, लिखनी नहीं है। लेकिन मैं जब आपको समझाती हूँ तो किस तरह समझाऊंगी, इससे देखें। ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक फैटी एसिड, ये एक ग्लिसरॉल, ये है हमारे पास। ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल में दरमियान में 3 कार्बन होते हैं, साइड पे हाइड्रोजन होता है, ऊपर नीचे भी हाइड्रोजन होते हैं, और 3 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है। ये 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास मुकम्मल ग्लिसरॉल है, ये 3 फैटी एसिड है। तो मुकम्मल बन गई हमारे पास स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर फैट्स एंड ऑयल की। फास्फोलिपिड आता है, यानी ये किस चीज से बना? आ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लिसरॉल। ये हमारे पास 1 ग्लिसरॉल इतना बन गया, ये इतना। ठीक है, और हमारे पास 2 फैटी एसिड बन गई, एक फास्फोड ग्रुप। तो ये हमारे पास बन गई इसकी स्ट्रक्चर। सिंपली याद रखना है आपने कि ये कंसिस्ट होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, किस पर मुश्तमिल होते हैं? 1 ग्लिसरॉल पर मुश्तमिल होते हैं। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर याद कर लेनी है। दरमियान में 3 कार्बन होते हैं, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, साइड पर 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और इसके साइड पर 3 फैटी एसिड है। फास्फोलिपिड एक ग्लिसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड होती है, एक फास्फोड ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास 2 न्यू जनरल स्ट्रक्चर इनकी बन गई, और इनके नाम भी बन गए कि फैट्स एंड ऑयल एंड फास्फोलिपिड्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लिपिड। ठीक है, तो ये हमारे पास था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का मुकम्मल आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट देयर फंक्शंस। कि आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड की क्या है, टाइप क्या है, कौन सी है, और उनके फंक्शंस लिखें, उनके काम लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 103 पर है। तो वो कहते हैं पेज नंबर 103 पर। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। यहाँ उन्होंने मैसेंजर आरएनए की फंक्शन लिखा हुआ है, ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन है, और राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन है। इनकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, उन्होंने फंक्शन ही बोले हैं, और क्या बोले हैं कि इनके नाम भी लिखने हैं, इनके फंक्शंस भी लिखने हैं। तो देखिए मैं जरा रिवाइज कर देती हूं, इधर से लेकर इधर तक इसका मुकम्मल आंसर है। मैसेंजर आरएनए का क्या फंक्शन है? ये डीएनए से जनियाती मालूमात लेता है और फिर इसे प्रोटीन की तरकीब के दौरान राइबोसोम तक पहुंचा देता है। ट्रांसफर आरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए जो खास अमीनो एसिड होती है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड होती है, उसे राइबोसोम तक पहुंचाता है, और प्रोटीन की सही तरकीब
तरकीब को यकीनी बनाता है। ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए क्या है? ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर फंक्शन के कंपोनेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए सेलुलर मशीनरी का काम करता है। इसका मुकम्मल आंसर। अब हम अपनी मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आ गया फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो इसका यानी जो डीएनए है, डीएनए के फंक्शंस को डिस्क्राइब करे, कामों की वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 103 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 103 पर। तो ये था हमारे पास हमारा डीएनए का जो फंक्शन है, उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रीफली डिस्क्राइब, यानी उनकी वजाहत करें। तो हमें ये मुकम्मल लिखना पड़ेगी। तो जरा मैं रिवाइज कर देती हूँ। यानी जो डीएनए है वो वरासती मालूमात पर मुश्तमिल होता है। ये अपने अंदर वरासती मालूमात को जीन की शक्ल में स्टोर करता है, ज़हीरा करता है। ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड की में तरकीब की होती है। ये जो तरकीब होती है, ये अमाइनो एसिड को प्रोटीन की बनाने के दौरान अमाइनो एसिड को पहचानने में मदद देती है। और ये जो सेगमेंट है डीएनए का, ये प्रोटीन की सही तरकीब को क्या बनाता है? यकीनी बनाता है, जिसे हम कहते हैं एक जीन। और रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल होता है। इस तरीके से जो डीएनए है वो वरासती मालूमात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, नस्ल दर नस्ल पहुंचाता है। तो ये था हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का मुकम्मल आंसर। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। दोस्तों आज हमने अपने जो हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स के एक्सरसाइज के 60 क्वेश्चन आंसर मुकम्मल तौर पर कर लिए हैं। तो आई होप आपने समझ लिए होंगे। तो सिर्फ अगर आप अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकती हैं। तो सिर्फ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स आज इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।